तो बात करते हैं अब जो वैकेंसी है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी अपडेट है बैंक से निकले ही भर्ती के बारे में है। आईबीपीएस ने कई सारे बैंकों का भर्ती निकाला हुआ है। आईबीपीएस के ज़रिए लगभग 11 बैंकों का भर्ती निकला हुआ है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 11 बैंकों के लिए भर्ती आई हैं। सभी का अगर आप देखें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद हैं। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से फ़िलहाल अभी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया हुआ है कि कितने पद निकले हुए हैं। बाकी बैंकों का देख लेते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया के लिए एससी कैटेगरी से 132 पद है, एसटी के लिए 66 पद है, ओबीसी के लिए 238 और जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए 88 पद है और जनरल के लिए 361 पद है। कुल मिलाकर इसकी जो कुल पदों की संख्या 885 पद निकले हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो अभी फ़िलहाल नहीं दिया हुआ कि कितने पद हैं। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको बता रहा था कि 885 पद निकला हुआ है। बात कर लेते हैं अगले बैंक की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से फ़िलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी रिपोर्ट नहीं किया हुआ है कि कितने पद हैं। अगला जो बैंक है हमारा 4th नंबर है कैनरा बैंक, जिसमें आप देखेंगे 90 पद है और ये जो 90 पद है वो एससी कैटेगरी के लिए हैं और एसटी कैटेगरी से 45 पोस्ट हैं। वहीं ओबीसी से 160, ईडब्ल्यूएस से 75 और जनरल के लिए 380 पद है। कुल पदों की संख्या 750 है, जो कि कैनरा बैंक से निकला है। अगला बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एससी कैटेगरी के लिए 300 पद हैं, एसटी के लिए 150, ओबीसी के लिए 540, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 200 पद है और वहीं जनरल के लिए 810 पद। कुल मिलाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 2000 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। अगला जो बैंक है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक से है, जहां एससी के लिए 42 पद हैं, एसटी के लिए 22 पद हैं, ओबीसी के लिए 84 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पद है और जनरल के लिए 90 पद है। कुल 260 पद निकले हुए इंडियन ओवरसीज़ बैंक से। अगला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से एससी कैंडिडेट्स के लिए 30 पद है, एसटी के लिए 15 पद है, ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 और जनरल के लिए 81 पद, यानी कुल मिलाकर पंजाब नेशनल बैंक से 200 पद निकले हुए हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर बात करें तो 63 पद हैं एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए 34 पद है, ओबीसी के लिए 109, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 30 पद है और जनरल के लिए 124 पद है। यूको बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं किया हुआ है कि कितने पद है वहाँ से और यूनियन बैंक ने भी रिपोर्ट नहीं किया हुआ है। फ़िलहाल जितने बैंकों ने रिपोर्ट किए हुए हैं आईबीपीएस को, उस हिसाब से 4455 पद यहाँ पर निकले हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है ऑलरेडी भराना शुरू हो चुका है और कुछ और भी डेट्स की बात कर लेते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2024 में होगा और इसका रिज़ल्ट निकल जाएगा लगभग अक्टूबर नवंबर, लास्ट अक्टूबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ सकता है। ये आपका प्री एग्ज़ाम होगा। जो प्री एग्ज़ाम निकाल लेंगे उनका मेंस एग्ज़ाम जो है वो 2024 नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। इसका फिर जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स फिर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि इंटरव्यू होने जा रहे हैं जनवरी या फिर फरवरी में और फाइनली अप्रैल 2025 में सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा इसका। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है। वहीं एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी यानी जो विकलांग हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 175 रुपये है। अगर एज की बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए 1 अगस्त 2024 के हिसाब से कम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है, यानी 30 और 3 33 साल के ओबीसी कैंडिडेट्स भर सकते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट्स 35 साल के तक एज वाले भर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की आखिरी डेट 21 अगस्त 2024 है, तो 21 अगस्त से पहले भर लें।
कोशिश करें कि लास्ट डेट का वेट ना करें, 2-3 दिन पहले ही आप अप्लाई करें, बिकॉज़ लास्ट डेट में अक्सर वेबसाइट जाम हो जाता है एंड फिर लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।